हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर केमिस्ट्री क्लब। आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो जैसा कि आपको बता रखा हूँ कि जो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होगा उसमें 9th और 11th का सेक्शन आएगा और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 12th और 10th का सेक्शन आएगा। ठीक है, ये मैंने पहले डिसाइड कर लिया क्योंकि मैं देख रहा था कि कई बार कभी भी कोई वीडियो आ रहा था तो एक पैटर्न बना दिया ताकि जो बच्चे हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको दिक्कत ना हो अपने लेक्चर को सब देखने के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी। आज हमारा ट्यूसडे है तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, 12th का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि 12th में हम किस चैप्टर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के हम ऑलरेडी अगर सॉलिड स्टेट को मूवी समझ लें तो इसके इस वेब सीरीज के मैंने 5 एपिसोड ऑलरेडी रिलीज कर रखे हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आधार लेक्चर 6, यानी आधार मतलब जहां पर हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में बता रहे हैं। फिर प्रयास में क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल करेंगे और लक्ष्य में अच्छे क्वेश्चन जो आईटी को रिलेट करते हैं उनको करेंगे। ठीक है, आईटी और नीट को। So solid state is the chapter name, lecture number 6 and the class 12th. You know that this chapter belongs to the class 12th and the class 12th batch name is subshell. मैंने अपने क्लास 12th के बैच को सबशेल नाम दिया, 11th के बैच को ऑर्बिटल नाम दिया, 9th 10th के बैच को न्यूक्लियस नाम दिया और जो रिपीटर बैचेस हैं उनको पेनल्टीमेट और अल्टीमेट शेल के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। सो आधार लेक्चर 5 तक में सर क्या हो चुका था? एपिसोड नंबर 5 तक में क्या हो चुका था? तो एपिसोड नंबर 5 में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे कि हम क्रिस्टल को क्लासीफाई कर रहे थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग मैंने क्लासिफाई कर दी, जिसमें मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, नेटवर्किंग क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल डिस्कस कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने आयनिक क्रिस्टल, चूंकि हमारे सिलेबस में ज्यादा डोमिनेटिंग कंडीशन पर है, तो आयनिक क्रिस्टल में आयंस के लोकेशन के बिहाफ पर हमने क्रिस्टल को क्लासिफाई किया। आयंस के लोकेशन के बिहाफ पर क्रिस्टल हमारा AB टाइप, AB2 टाइप, A2B टाइप, स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल, इस तरह के वर्जन मैंने आपको पूरा डिस्कस किया था। तो जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं पहले प्रीवियस एपिसोड को जरूर देखिएगा, तब जाके यहाँ पर आप आइएगा। ठीक है, मैंने ऐसा बना दिया है ना पूरा चैप्टर एपिसोड वाइज कि जब भी कभी बच्चा एग्जाम मान लो सॉलिड स्टेट में पढ़ लिया, अब किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कहीं उसको दिक्कत है तो हमारे चैनल पे आए। हमारे हर एपिसोड में आपको ऊपर एक इंट्रो लिखा रहता है यूट्यूब पे, जाइए चेक करिए कि हाँ ये वाला जो लेक्चर आज सॉलिड स्टेट का इसमें क्या क्या है, उसको ओपन करिए, अपना रिवीजन करके काम खत्म करिए। इजी बना दिया, मतलब एक चैप्टर एक बार में बिल्कुल हॉश पॉश नहीं कर दिया कि जब भी आप कोई सॉलिड स्टेट खोलो तो आपको पूरा चैप्टर ही देखना पड़े, नहीं, टॉपिक वाइज कर दिया ताकि मजा आ जाए, फिर कहीं भी कोई रीजन छोटा छोटा चीज में क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। तो आज आधार लेक्चर 6 है, इसमें क्या करना है सर? तो हम क्या करेंगे कि आयनिक क्रिस्टल्स के हम लोग क्लासिफिकेशंस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयंस लोकेशन। तो AB टाइप के NaCl, ZnCl टाइप हो गए थे। AB2 टाइप यानी फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड A2B हो गया था। स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल हो गया था। अब इसमें मैं दो चीजें आपको और बता दे रहा हूं, फिर हम चैप्टर को लेकर आगे बढ़ते हैं। जिसमें एक हमारे पास है बिल्कुल यूनिक है, नाम है परवोस्काइट। तो परवोस्काइट क्रिस्टल क्या होते हैं सर? देखिए हर तरह के टाइप्स की क्रिस्टल के एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन परवोस्काइट अपने आप में एक यूनिक क्रिस्टल है। ये केवल 3 चीजों से मिलकर बनता है बेटा बच्चों, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है, बेरियम, टाइटेनियम +4 आयन और ऑक्साइड आयन। यानी अगर ये 3 आयन्स आपस में कंबाइंड हो जाए तो परवोस्काइट बना देंगे, ये डन है। लेकिन सर इनका लोकेशन क्या होता है? क्योंकि आप तो लोकेशन की बात भी बताएंगे क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो बेरियम जो है ये एग्जिस्ट ऑन ईच कॉर्नर, यानी उस क्रिस्टल के बिल्कुल सारे कॉर्नर पर अवेलेबल होगा। अच्छा, अगर कॉर्नर पर अवेलेबल होगा तो सर आपने बताया था कि कॉर्नर पे शेयरिंग 1/8 × 8 होता है क्यूब के लिए। करेक्ट, इसकी वैल्यू 1 हो गई बेटा, इसका जेड फैक्टर 1 हो गया। जो टाइटेनियम +4 है ये एग्जिस्ट एट बॉडी सेंटर बेटा। कहां एग्जिस्ट करता है ये? तो एग्जिस्ट एट बॉडी सेंटर। तो अगर ये बॉडी सेंटर पे एग्जिस्ट करता है तो बॉडी सेंटर वाले का तो जेड फैक्टर 1 होता है। ऑल ऑफ यू नो दैट, क्योंकि सबके साथ इक्वली शेयर कर रहा होता है। और O- कहता है कि मैं एग्जिस्ट ऑन फेस सेंटर। तो भैया हर फेस का शेयरिंग तो 1/2 × 6, ये तो बता चुका हूं। फेस का जो भी एटम होता है वो हमेशा दो से शेयर होता है। जैसे मान लो ये दीवार है, यहां अगर कोई खिड़की हम लगा दें, विंडो लगा दें, तो विंडो दोनों कमरों के लिए काम करेगा ना, तो उस विंडो का शेयरिंग कितना 1/2, लाइक दैट वे। तो 1/2 और 6 फेस यानी कि क्यूब है तो 3, इसका भी आ गया सर। तो यानी ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, तो कंफर्म हो गया। तो फॉर्मूला क्या है सर? Ba++ का नंबर ऑफ एटम 1 है, टाइटेनियम प्लस आयन की वैल्यू 1 है और ऑक्साइड माइनस आयन की वैल्यू 3 है। तो सर ये देखिए न्यूट्रल हो रहा है क्या? प्लस का 2 और 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 6 और 3 2 जा 6 है, न्यूट्रल है। तो बन गया BaTiO3। ये है बेटा वो स्ट्रक्चर जिसको हम लोग परवोस्काइट स्ट्रक्चर के नाम से
जानते हैं. And there is no any other type of the example of the perovskite because of why? Because this unique crystal is only known as the perovskite format. Done? तो दिस इज द रेयरेस्ट क्वेश्चन एवर. आईडी एडवांस के रिलेशन में ही आ सकता, मेन सेंस में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं, ना नीट में आने के इससे चांसेस है. ठीक है, ओके सर. सो दिस इज ऑल अबाउट द perovskite. जैसे मैंने स्पाइनल, इन्वर्स स्पाइनल, एबी, NaCl टाइप, CaCl टाइप, ZnS टाइप, फ्लोराइड टाइप, एंटी फ्लोराइड टाइप बताया, वैसे इसके बारे में भी बता दिया. ऐसे ही एक और मैं ले लेता हूं, कोरंडम टाइप क्रिस्टल्स. अब कोरंडम टाइप क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? अब मैंने टाइप क्रिस्टल बोला, मैंने क्रिस्टल नहीं बोला, टाइप क्रिस्टल मतलब कोरंडम के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. ठीक है, कोरंडम कैसे बनता है सर? देखो, कोरंडम को बनाने के लिए तुमको एक ट्राइवेलेंट केटायन लेना होगा और एक बाइवेलेंट ऑक्साइड लेना होगा, या बाइवेलेंट कोई भी एनायन आप ले सकते हो. तो जो ट्राइवेलेंट केटायन होता है बेटा, उसका जो पोजीशन होता है वो होता है 2/3 ऑफ ऑक्टेडल वाइड्स. यानी उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में जितने भी ऑक्टेडल वाइड होंगे उसका 2/3 पोर्शन जो होता है केवल ट्राइवेलेंट केटायन कवर करता है. और जो उसका डाइवेलेंट यानी बाइवेलेंट ऑक्साइड आयन है वो HCP कवर करता है, यानी SCP यूनिट सेल फॉर्म करता है. दिस इज द क्वेश्चन बेटा. सर हेक्सागोनल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है? नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं है, नीट में है, आईटी मेंस में है, जेई एडवांस में है, बिटसेट में है, केवीपीवाई में है, ओलंपियाड में है, बोर्ड एग्जाम को छोड़ के. तो डेफिनेटली एससीपी तो डिस्कस करना बनता है. ठीक है, तो मैं तुमको एससीपी के बारे में थोड़ा सा भी इंट्रो दे रहा हूं, फिर मैं एससीपी को डिटेल में भी एक्सप्लेन भी करूंगा. इंट्रो ये दे रहा हूं बेटा, जो एससीपी हो गया वो क्या हो गया बताओ. हमने बताया था ना स्टार्टिंग चैप्टर में हमारे, स्टार्टिंग एपिसोड में, हमारे सिर्फ पूरे सिलेबस में क्रिस्टल के कोई दो ही क्रिस्टल फॉर्मेट एग्जाम में हमारे हैं, एक है क्यूब और एक हेक्सागन. तो क्यूब के बारे में तो पूरा डिटेल में पढ़ाई है यार, एफसीसी, एससीसी, बीसीसी यूनिट सेल से मिलकर बनता है, उसका क्या है, ये सब कुछ बता रखा है. एससीपी हेक्सागोनल, जो देखने में इसका शक्ल ऐसा होगा, अभी ऐसे बता रहा हूं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस भी करना है मुझे आईडी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है बेटा, तो ये जो हेक्सागन होता है ना, इसमें टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स बेटा 12 होते हैं. सर ये बात आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है. लोकेशन जब मैंने पढ़ाया था एपिसोड नंबर 4 में टेट्राहेड्रल वाइड्स को लेके, तो मैंने बताया था कि टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन किसी भी क्रिस्टल में उसके डायगोनल पर होता है और एक डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वाइड पाए जाते हैं. मैंने क्यूब में उसका एग्जांपल भी दिया था पूरा बना करके 3D में. तो अगर टेट्राहेड्रल 12 इसका मतलब बेटा यहाँ पर इसमें डायगोनल कितने होते इतना बता दो. क्यूब में तो 4 होते हैं, तो टोटल 4 2 8 8 टीवी आ गया था. यहाँ बेटा 6 डायगोनल होते हैं. सबको पता है कि हेक्सागन में 6 डायगोनल होते हैं. तो अगर एक डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड, तो 6 डायगोनल 12 होने चाहिए, तो टेट्राहेड्रल 12 आ गया बेटा, है ना. और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना हो गया? तो बेटा आपको मैंने जब क्यूब में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों वाइड सिखाया था पूरा लोकेशन के साथ, तो वहां एक बात क्लियर हुआ था, जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये पता चला था कि ऑक्टाहेड्रल वाइड हमेशा टेट्राहेड्रल वाइड का हाफ होता है. इसका मतलब 6. ये चीजें पहले से नोन है, तो इसमें कुछ नया तो मैंने बताया नहीं आपको. खाली इतना पता होना चाहिए कि हेक्सागन में 6 डायगोनल होता है. ये सबको पता होगा जिन्होंने मैथ्स लिया हुआ है. जिन्हें नहीं पता उनको मैंने बता दिया, ध्यान रखना. और जो हेक्सागन होता है उसका जेड इफेक्टिव, यानी उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम बेटा 6 होते हैं. जैसे एफसीसी के नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4. एससीसी के 1, बीसीसी का 1, है ना. वैसे अगर एससीपी का यूनिट सेल ले लोगे तो एक एचसीपी यूनिट सेल बनाने के लिए हमें 6 एटम की जरूरत पड़ती है. ये कहां से आया? जस्ट वेट फॉर द सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग. ओके, फिलहाल अभी इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला है. तो बताओ, अगर ऑक्साइड एससीपी यूनिट सेल कवर करता है तो बताओ बेटा इसका जेड इफेक्टिव कितना आ गया? 6. तो यानी कि ऑक्साइड के टोटल 6 एटम लगे होंगे वहां पे, और इसके बेटा ट्राइवेलेंट के तो 2/3 ऑफ ओवीज. लेकिन अब ये ओवीज कौन से यूनिट सेल का है? एससीपी का बेटा. तो एससीपी का ओवीज कितना होता है? 6 होता है. कितना आ गया? 4. तो इसका मतलब ट्राइवेलेंट केटायन सर हमारा 4 है और ऑक्साइड आयन की वैल्यू 6 है. तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या आ गया? देखो भाई न्यूट्रल है कि नहीं है? 4 3 या 12 प्लस का और 6 2 या 12 माइनस का. यस न्यूट्रल है. दिस इज द कंपाउंड A4O6. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इजी में आ जाएगा A2O3. ये है हमारा फॉर्मूला कोरेंडम का. यानी दुनिया का कोई भी कोरेंडम कंपाउंड अगर होगा, कोरेंडम क्रिस्टल होगा, तो वो A2O3 जैसा दिखेगा, जिसमें A ट्राइवेलेंट होना चाहिए और O बाइवेलेंट होना चाहिए. तो ऐसे में अगर इसका एक एग्जांपल कैरी आउट कर ले, तो ये देखो बेटा एग्जांपल हमारा Al2O3. यू कैन सी नाउ Al2O3 जस्ट लाइक द A2O3. यू कैन सी, यही तो हमारा कोरेंडम था. यू कैन सी, है ना, यही तो कोरेंडम था. अब तुमने A बोला था ट्राइवेलेंट, तो मैंने एल्यूमिनियम ले लिया. एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट होता है, और O3 दैट्स द वे टू डिफाइन द कोरेंडम. दैट्स द थिंग, सिंपल थिंग. ओके,
सो लोकेशन थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए, ठीक है। हाँ ये बात है कि इसमें एक नई चीज आ गई SCP, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयंस लोकेशन की कितने तरह के आयनिक क्रिस्टल आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। तो NaCl टाइप पढ़ना, उसके फॉलोअर बताए, CaCl टाइप उसके फॉलोअर बताए, ZnS टाइप उसके फॉलोअर बताए, फिर फ्लोराइड टाइप उसके फॉलोअर बताए, एंटी फ्लोराइड उसके फॉलोअर बताए, स्पाइनल उसके फॉलोअर बताए, एंटी स्पाइनल यानी इनवर्स स्पाइनल उसके फॉलोअर बताए, फिर परवोस्काइड बताया उसके कोई फॉलोअर नहीं होता क्योंकि वो अपने आप में एक यूनिक क्रिस्टल है, फिर कोरेंडम और उसके फॉलोअर बता दिए कैसे होते क्या होते हैं। इन सभी आयनिक क्रिस्टल्स के लोकेशंस आपको कंफर्म होनी चाहिए न्यूमेरिकल को समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में सब कुछ बता रखा, कौन कहाँ कैसे सब कुछ बता दिया है, एवरीथिंग। और जिसको लोकेशन पता होता है ना यार, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, समझ लो। लो भाई, तो हम लोग क्रिस्टल के जो क्लासिफिकेशंस कर रहे थे उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। उसे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी बॉन्ड के यहाँ पर कितने तरह के बॉन्ड होते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड तो आयनिक क्रिस्टल, मेटालिक बॉन्ड तो मेटालिक क्रिस्टल, कोवैलेंट बॉन्ड तो कोवैलेंट क्रिस्टल, और वैन डेर वाल्स बॉन्ड तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आयंस के लोकेशन के यहाँ पे बेटा AB टाइप, AB2 टाइप, A2B टाइप, स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल, कोरेंडम, परवोस्काइड, डन। तो जितना भी हमारा सिलेबस IIT मेंस, बोर्ड एग्जाम, नीट का एग्जाम, नीट JEE एडवांस का एग्जाम, बिट सेट का एग्जाम, KVPI का एग्जाम, ओलंपियाड का एग्जाम, जितना भी डिटेल में जा सकता है सारा कवर कर रहा हूं, ठीक है। अब अगला हम लोग करेंगे बेटा केस 3 क्लासिफिकेशन। ये मैंने पहले ही सब इंट्रोडक्शन दे रखा है। केस 3 में क्या क्लासिफिकेशन था सर, तो क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट बेटा, ठीक है। कि मतलब क्रिस्टल को अरेंजमेंट के मतलब उनके अरेंजमेंट के बिहाफ पर कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो अरेंजमेंट के बेसिस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो वैसे क्रिस्टल तो बहुत तरह के होते हैं, हमने बताया ना, क्यूट और तेरी हिम्मत, क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। लेकिन मैंने उसमें भी बता दिया था कि आपके पास सिलेबस दो ही है, क्यूब और हेक्सागोनल, ठीक है। तो हम जो अरेंजमेंट करेंगे वो दो ही क्रिस्टल के लिए करेंगे, ये भी क्लियर। भाई हमारा सिलेबस बाउंड करना ना मुझे, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। अब देखो अरेंजमेंट कितने तरह के हो सकते हैं, तो या तो 1 डायमेंशनल हो सकता है, या तो 2 डायमेंशनल हो सकता है, या तो 3 डायमेंशनल हो सकता है। अब आप मुझे बताओ कि आपका क्रिस्टल कैसा होता है। तो याद करो जब क्रिस्टल मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने यूनिट सेल बताया था, और किसी भी क्रिस्टल का यूनिट सेल पहला ही निकल गया था 3D, है ना। तो यूनिट सेल 3D है सर, जब यूनिट सेल 3D है तो क्रिस्टल तो 3D होगा, यानी जो रियल स्ट्रक्चर यानी रियल अरेंजमेंट जो होगा हमारे क्रिस्टल का वो 3D पैटर्न का होगा। तो सर फिर 1D 2D क्या पढ़ा रहे हो बेटा, बिना 1D 2D को समझे तुम 3D बना नहीं पाओगे, दैट्स द रीजन, ठीक है। तो 1D अरेंजमेंट कैसा होता है सर, बड़ा सिंपल है ये तो। अच्छा ये अरेंजमेंट किसका करोगे, एटम्स का, क्योंकि एटम्स और आयन से तो क्रिस्टल बनाते हैं। और एटम कैसा होता है, स्फेरिकल, मैंने पहले बता रखा है। तो 1D में देखो मान लो एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये, ऐसे अरेंज करते चले जाओ। अभी आप ये देख सकते हो कि आपका पूरा अरेंजमेंट अराउंड द एक्स एक्सिस जा रहा है, तो दिस इज 1 डायमेंशनल। और ऐसा कोई क्रिस्टल होता नहीं, यू नो दैट, क्योंकि हमारा क्रिस्टल तो 3D होता है, क्योंकि यूनिट सेल ही 3D होता है, ठीक है। अब 2D देखो 1D का आइडिया लग गया तो तुम 2D बना लोगे कैसे। 2D में अगर 1D में केवल अलाउंग द कोई भी एक एक्सिस जा रहा था, 2D में अलाउंग द 2 एक्सिस जाएगा। जैसे मान लो बनाता हूं मैं, देखो ये 2D हो गया, हाँ सर ये तो 2D हो गया। कैसे 2D हो गया, यू कैन सी ये अलोंग द वाई एक्सिस है तो बेटा ये अलोंग द एक्स एक्सिस, एक साथ 2D हो गया। अच्छा ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, इस पैटर्न को मैंने नाम दे दिया ए पैटर्न, यानी ए जैसा दिख रहा है, मैंने एक नाम दे दिया। अच्छा इसका जो बाद वाला जो लेयर है ये भी तो सेम ही पैटर्न में जा रहा है ना, रिपीट हो रहा है, सेम सेम। अरे सर ये भी सेम सेम, तो बेटा इस तरह से इसका नाम दिया जाता है ए पैटर्न इन 2D, सही है। अब यही ए पैटर्न 3D भी हो जाएगा, पता कैसे, जब इसके ऊपर एक लेयर और लगा दोगे 3D का। भाई ये अगर ये वाई और ये एक्स है तो जेड तो परपेंडिकुलर होता है ना एक्सिस के, तो इसी के ऊपर एक लेयर ऐसे ही चढ़ा दो तो ए पैटर्न 3D हो जाएगा। तो 2D से 3D का आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं पहले बता रहा था। एक तो ये हो गया, अब इसका नाम क्या दें, तो कुछ नहीं करो, बहुत सिंपल है। किसी के एटम को पकड़ लो तो, अच्छा तो ऐसे डायरेक्ट क्लोजेस्ट कितने अटैच है, तो किसी भी एटम से जितने क्लोजेस्ट वे में अटैच है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अच्छा ये कौन सा पैटर्न है, तो देखो ना जो अटैच है वो अगर उनको मिला दे तो एक शेप बना देगा ना यार, इसे शेप पता चलेगा। अरे सर ये तो स्क्वायर है सर, ओहो इसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे बेटा इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन किस में, 2D में कि 3D में, 2D में, करेक्ट, श्योर। और ऐसा ही स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ाते तो 3D में आ जाएगा, पैटर्न पता चल रहा है।
अच्छा तो 2D एक ऐसा हो सकता है, तो एक ऐसा भी तो हो सकता है, यू कैन सी, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन हो सकते सारे करके दिखा रहा हूं आपको, वो भी बना बना के। देखो तो ऐसे भी तो 2D पैटर्न, मतलब दूसरा लेयर में ऐसे भी तो लगा सकते, क्या दिक्कत है? हाँ सर ऐसे भी लग सकता है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये बताओ, ये वाला पैटर्न अगर मैं इसको ए बोल दूं तो क्या ये वाला पैटर्न ए के जैसा है? नहीं सर, ये तो अंदर घुस गया थोड़ा सा और नंबर ऑफ पैटर्न्स भी कम हो गए। इसका मतलब इस पैटर्न को नाम दे दिया बी। फिर देखो ये वाला पैटर्न ए जैसा ही रिपीट हो रहा है, फिर तो ये वाला पैटर्न भी बी जैसा रिपीट हो रहा है, यू कैन सी। सही है बेटा, इसको नाम दे दिया ए बी पैटर्न। ऐसे बेटा पैटर्न्स के नाम दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ए बी पैटर्न किसमें बताओ? 2D में है। अब इस पैटर्न का नाम, जैसे इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला, इसको क्या बोलेंगे? तो किसी भी एक एटम को टच कर लो और उससे जितने नियरेस्ट एटम है उसको कोऑर्डिनेशन मारो, उनको देख लो कितने अटैच है, 1 2 3 4 5। अरे सर 6 अटैच है, तो 6 को मिला देते हैं तो एक 6 आ जाना चाहिए। यस, इसका बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। और इस पैटर्न का नाम क्या आ गया बताओ? अरे सर ये तो हेक्सागन जैसा दिख रहा है, करेक्ट, ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है बेटा। लेकिन हेक्सागोनल पैकिंग किसमें है बताओ? 2D में। डन। और 2D में इसके अलावा तुम कोई और पैटर्न बना नहीं सकते। अब नंबर आता है 3D का, और 2D को क्रिस्टल होता है तुमको पता है, तो 3D मेरा क्रिस्टल होता है, तो बताओ 2D और का अगर पता चले तो 3D कैसे बनाओगे? तो ऑब्वियसली सर इसके ऊपर एक लेयर लगाते चले जाएंगे और क्या बनता चला जाएगा, है कि नहीं भाई? ये भी क्या है? अलोंग द एक्स एक्सिस है और ये अलोंग द वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस हम इसके ऊपर ही ना लगाएंगे यार, इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे तो 3D आ जाएगा। तो देखो जो 2D का पैटर्न पता रहता है ना, तो उतने ही 3D के पैटर्न भी हो सकते हैं। तो 2D का या तो ए पैटर्न होगा या तो 3D का ए बी, 2D का या तो ए पैटर्न होगा या तो ए बी पैटर्न होगा। तो 3D के भी दो ही पैटर्न होंगे, ए पैटर्न या ए बी पैटर्न, ठीक है। यानी इसी के ऊपर हम लेयर को सजाते चले जाएंगे। डन। आइए देखते हैं फिर, नोट हो गया होगा तो मजा आ गया होगा सीखने में, है ना, अच्छा लगा होगा, क्योंकि डायग्राम है ना, चित्र बन रहा है, तो मजा तो आएगा ही। चलो भाई अब ध्यान से देखना है। हाँ भाई 3D पैटर्न जिसको कोई नहीं पढ़ाते, कहीं भी YouTube चैनल में देखोगे तो सब क्या करते हैं? 3D का वीडियो उठा लेते हैं, 3D का पिक्चर उठा के दिखा देते हैं कि देखो ऐसा होता है। लेकिन फील करना ये अलग चीज है, आओ आपको फील कराते हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, तुम्हें समझाना है, करना सब कुछ। तो बताओ 3D पैटर्न कैसे बनाएंगे? तो सर 3D पैटर्न तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 2D पैटर्न के हेल्प से ही बनाएंगे, है ना। तो 2D पैटर्न के हेल्प से बनाते चलो। तो सबसे पहले 3D का पैटर्न बेटा पढ़ेंगे ए टाइप। सर ए टाइप ही क्यों नाम रखा? अरे भैया मैं फिर बोल रहा हूँ, 3D पैटर्न किससे बना होगा? 2D पैटर्न से। और 2D पैटर्न कितने तरह के थे? ए टाइप और ए बी टाइप। तो दो ही तरह के पैटर्न 3D के भी होंगे, ए टाइप और ए बी टाइप। लेट्स सी, तो ए पैटर्न से बनाते हैं बेटा। तो पहले ए पैटर्न 2D का बना लेते हैं। ये 2D का मैंने ए पैटर्न बना लिया, ये था ना ये पैटर्न, क्योंकि सारे जो पैटर्न से इनके अरेंजमेंट वो सेम ही है। चाहे ये वाला लेयर ले लो, चाहे ये वाला लेयर ले लो, चाहे ये वाला लेयर ले लो, सब एक ही जैसे है। फिलहाल ये 2D पे है सर, अब 3D करना बेटा। 3D मतलब एक के ऊपर लेयर लगाना है, और लगाते हैं लेयर। हम क्या कर रहे हैं, लेयर जो है ना बिल्कुल अलाइन 90 डिग्री पे लगा रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री पे लगेगा बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर। तो देखो लगा दिया, ये देखो ब्लू वाला दिख रहा है, ये इसके ऊपर लग गया, मतलब सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। जो ए पैटर्न 2D का है ना, उसी के ऊपर 3D का ए पैटर्न ही रिपीट कर रहा हूं मैं, जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड यू कैन विजुअलाइज इट, क्योंकि विजुअलाइजेशन थोड़ा चाहिए होगा, क्योंकि 3D को पूरी तरह से 2D में बना पाना संभव नहीं होता। आई होप यू विजुअलाइज इट। यदि कि एक लेयर जो है ए पैटर्न के पीछे की तरफ और ब्लू वाला लेयर ऊपर की तरफ है, तो यू कैन इमेजिन। हाँ यार, अब इसको 3D में देखना है तो कैसे देखोगे? तो बेटा 3D में आपको ऐसा दिखाई देगा भाई। अगर ये आपको 2D में है ना, तो जैसे एक मैं एक लेयर, मेरे ऊपर एक लेयर और लगा दूं, तो मैं थोड़ी ना दिखाई दूंगा, फिर तो तुम्हें वो वाला लेयर दिखाई देगा। अब मुझे भी देखना है तो मैं क्या करूं, अपने आप को तिरछा कर दूं, यानी थोड़ा सा तिरछा बना दे। देखो मैं इसी को थोड़ा सा साइड बाइज बना रहा हूं। ये हो गया 2D पैटर्न के पीछे वाला लेयर, इसके ऊपर वाला लेयर बेटा देखो मैं ऐसा तिरछा कर दिया, अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। जो ही तुमको एक्जैक्टली अलाइन 90 डिग्री में दिखाई दे रहा हो, देखो मैंने तिरछा करके दिखा दिया। अभी बना क्या है, इसको मिला के देख लो ना, समझ में आ जाएगा अपने आप। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये देखो ओहो सर, ये तो यूनिट सेल क्यों, यूनिट सेल एससीसी है। यस, दिस इज एससीसी यूनिट सेल।
यानी जो 3D पैटर्न का ए पैटर्न होता है वो एक एसएससी यूनिट सेल होता है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर कॉर्नर पे 8 हर कॉर्नर पे जो एटम है उसका 1/8 एटम शेयर कर रहा है, यानी इसमें भी हर एटम 1/8 एटम शेयर करता है। दिस इज जस्ट लाइक अ एसएससी क्यूबिकल यूनिट सेल। ठीक, ओके 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 ओके, मजा आ रहा है भाई? जहां डाउट हो कंफर्म कर लेना यार आप लोग, है ना? कंफर्म कैसे करोगे सर? सर ये तो वीडियो लेक्चर है सर, इसमें कंफर्म कैसे करें? कुछ नहीं यार, चैप्टर खत्म होने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा ना, तो जहां जहां डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखोगे। हाँ भाई, 3D का कौन सा पैटर्न बेटा? ए बी पैटर्न। तो पहले 3D का ए बी पैटर्न क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 2D में भी ए बी पैटर्न था, तो 3D तो ए बी पैटर्न से ही बनाएंगे ना, क्योंकि 2D से ही तो 3D बनता है। तो बताओ बेटा 2D का ए बी पैटर्न क्या था? थोड़ा बड़ा बना दो ताकि आपको समझ में आए, नहीं? क्योंकि इसमें होने वाला कुछ बहुत ज्यादा बड़ा बवाल है, इसलिए नजर बिल्कुल चिपकाए रखना है यहाँ पे, थोड़ा भी हटे नहीं, सावधानी हटे नहीं कि दुर्घटना घटी, ध्यान देना। ए बी पैटर्न बनाना बेटा। बी वाला पैटर्न थोड़ा चेंज होता था ना, ऐसे आ जाता था बीच में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, तो ये 2D का ये वाला ए पैटर्न है बेटा, तो ये डिफरेंट पैटर्न है, बी पैटर्न है, और ये वाला भी डिफरेंट पैटर्न है, ए बी। दिस इज अ 2D पैटर्न। ओके, अब मुझे इस पे 3D बनाना है। 3D के लिए मतलब ऐसा ही लेयर इसके ऊपर एक और चढ़ा देना है, और चढ़ा के देखते हैं। ऐसा ही लेयर, रिमेंबर दैट, जो अभी दिख रहा है आपको, इसी के ऊपर ऐसा जो एक लेयर चढ़ाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही चढ़ाएंगे। ठीक है, लेट्स सी, चढ़ा ले, देखना ध्यान से भाई। ब्लू वाला लेयर है ना, मजा आ जाएगा, इसको ध्यान से देखना खाली। देखो तो जो ब्लैक वाला ए लेयर है, उसके ऊपर जो लेयर मैंने चढ़ाया है वो भी देखो ए का लेयर है ना, ब्लू वाला भी उसके ऊपर चढ़ाया, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा अब बी वाला लेयर, तो उसके ऊपर भी चढ़ेगा, तो ऐसे ही चलेगा। यस सर, बिल्कुल वैसे ही चढ़ा दिया सर, मजा आ गया। ये वाला बी वाला लेयर बिल्कुल ए और बी का एग्जैक्ट लेयर ना, फिर ए वाला लेयर आ जाएगा बिल्कुल उसी तरह से। यस सर, ये ए लेयर। सो ब्लू वाला ए बी लेयर है, ऊपर वाला ए बी ब्लैक लेयर जो है वो नीचे वाला, तो नीचे वाला 2D था, उसके ऊपर 3D का एक लेयर चढ़ा दिया मैंने, हो गया 3D क्रिस्टल। अरेंजमेंट क्लियर? अब यहां पे जो हमें देखने को मिलता है वो जबरदस्त चीज है। देखो क्या सर, ये जो देखो सर ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, यस, ये भी ब्लैक वाला दिख रहा है, करेक्ट, ये भी ब्लैक वाला दिख रहा है, यस सर, 3 ब्लैक वाले हो गए, और उसके ऊपर एक ब्लू वाला आ गया सर, 1 2 3 ब्लैक वाला, उसके ऊपर ब्लू वाला, 4 एटम आ गए, और यहां वाइड आ रहा है। अरे सर 4 एटम से जो वाइड होता तो टेट्राहेड्रल होता, यस 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 यस, इसका मतलब ये वाला वाइड बेटा टेट्राहेड्रल। तो सर ये तो यहां भी है सेम, देखो ना सर, ब्लैक एक, दूसरा ब्लैक, तीसरा ब्लैक, और बीच में ब्लू। ओहो, ये भी टीवी है। ओके, तो फिर ये भी टीवी होगा, हाँ बिल्कुल, आप चाहो तो चेक कर लो। अरे ये भी टीवी होगा, यस सर, यू कैन चेक इट। 4 एटम से जो बनेगा वो सब टेट्राहेड्रल वाइड ही होगा वहां पे। ओके सर, क्या मजा आ रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड हो गया। और थोड़ा देखते हैं और आगे चल के। सर ये वाला वर्ड देखो ना, जो ब्लू वाले बना रहे हैं, ऊपर वाली लेयर वाले। हाँ सर देखो ना, एक ये ब्लू वाला, एक ये 2, बेटा एक ये 3, सर 3 तो एटम ये, और 3 सर ब्लैक वाले भी इसके साथ टच होंगे ना सर। ये देखो ना, ये जो 3 ब्लू वाले हैं बेटा, ये देखो 1 2 3 ब्लू वाले, और बेटा ये देखो ब्लैक वाले 3, 1 2 और 3 ब्लैक वाले। तो सर ये जो 3 ब्लैक वालों से जो बना, और ये 3 इससे बना, तो यहां भी जो वाइड आ रहा होगा सर, हालांकि सर आपने डायग्राम को क्या किया, थोड़ा तिरछा कर दिया है, नहीं तो सर ये वाला इसमें ओवरलैप कर रहा होता। तो ऐसे में 1 2 3 ब्लैक वाले और 3 ब्लू वाले मिलकर के सर क्या बना जाता है, 6 एटम से ऑक्टाहेड्रल। ओहो, इसका मतलब ये तो ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया, करेक्ट। तो सर ये भी ऑक्टाहेड्रल वाइड होना चाहिए फिर तो, हाँ यार ये भी ऑक्टाहेड्रल वाइड है, तो फिर ये भी होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वाइड।
अरे हाँ यार, अब चाहो देख लो 6 एटम है इसके चारों तरफ, 3 ब्लैक वाले 3 ब्लू वाले, तो ये भी ऑक्टेट्राहेड्रल होना चाहिए। हाँ यार ये भी ऑक्टेट्राहेड्रल है क्योंकि 3 ब्लैक 3 ब्लू। अरे सर ये भी ऑक्टेट्राहेड्रल होना चाहिए। यस सर ये भी। ओहो, दैट्स अ सिंपल पैटर्न सर, दिस इज अ सिंपल पैटर्न। समझ में आ गया सर कैसे? अरे सर देखो ना, सबसे ऊपर वाली लेयर में टेट्राहेड्रल है, ऊपर वाला सारा का सारा लेयर क्या बना रहा है? टीवीज बना रहा है, और नीचे का सारा लेयर क्या बना रहा है? ओवीज बना रहा है। तो ऐसे ही सर हम नीचे की तरफ आएंगे तो फिर हमें टीवीज ओवीज मतलब अगर ये पैटर्न लगातार चलता रहे तो यही पैटर्न होगा टेट्राहेड्रल ऑक्टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब ऊपर वाला लेयर सारा टेट्राहेड्रल, नीचे वाला लेयर ऑक्टेट्राहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल फिर ऑक्टेट्राहेड्रल। ये दिमाग लगाने में काफी है, हमें पूरा डिटेल में जाके बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, इसका मतलब सर अगर एबीएबी पैटर्न का जो 2D वर्जन होता है उसमें अगर हम एक लेयर एबीएबी का फिर से चढ़ा दें 3D में तो उसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टेट्राहेड्रल वर्ड के अल्टरनेट लेयर आने लग जाते हैं। करेक्ट? आगे अब क्या हुआ कि 2 व्हाइट्स आ गए हमारे पास। अब इन दोनों व्हाइट्स को कवर करें क्योंकि देखो क्रिस्टल को क्लोज पैक करना होता है ना, तो व्हाइट्स को कम करना होता है, और व्हाइट्स को कम करने का एक ही तरीका है कि इन व्हाइट्स के ऊपर एटम को डाल दिया जाए ताकि उस व्हाइट्स को हम घेर दें, तो व्हाइट्स कम हो जाएगा तो क्रिस्टल क्लोज पैक हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो व्हाइट्स अगर बन गए तो अभी भी हॉलो है, तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या क्लोज पैक स्ट्रक्चर इसको नहीं कह सकते हम। तो ये 3D का एबीएबी पैटर्न जरूर है, लेकिन इट इज नॉट अ रियल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बिकॉज क्योंकि व्हाइट्स काफी जल्द नजर आ रहे हैं, ऑक्टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल काफी संख्या में बन रहा है। एक लेयर अगर ऑक्टेट्राहेड्रल बना रहा है तो एक टेट्राहेड्रल बना रहा है, एक टेट्राहेड्रल बना रहा है तो एक ऑक्टेट्राहेड्रल बना रहा है, टेट्राहेड्रल ऑक्टेट्राहेड्रल अल्टरनेट वे में बन रहा है। तो व्हाइट्स को जितना कम करेंगे उतना क्लोज पैक स्ट्रक्चर उतना मजबूत क्रिस्टल बनाएंगे। इसका मतलब व्हाइट्स को कवर करना होगा, तो व्हाइट्स को कवर करने के लिए हमको एक लेयर इसके ऊपर और चढ़ाना होगा, एक लेयर और चढ़ाओ। अब देखो भाई लिमिटेशन 2D बोर्ड की खत्म हो गई। अगर इसके ऊपर मैंने एक लेयर और चढ़ा दिया ना तो तुम्हें समझ में कुछ ना आने वाला, लेकिन फिर भी सर हम चढ़ा के देखते हैं ना क्या होता है। तो तुम्हारे पास कितने वर्ड है बताओ? 2 वर्ड से टेट्राहेड्रल ऑक्टेट्राहेड्रल। अब उनको चढ़ाना है, तो उनको चढ़ाने के 2 तरीके हो गए। एक बार तुम इसके ऊपर लेयर चढ़ाओगे जो खाली टेट्राहेड्रल को कवर, क्योंकि एक साथ दोनों को कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों का लोकेशन अलग अलग होता है। तो एक बार में तुम अगर एक लेयर चढ़ाते हो तो हो सकता है तुम खाली टेट्राहेड्रल कवर करो, और या फिर दूसरी बार में तुम खाली ऑक्टेट्राहेड्रल कवर करो। ठीक, तो बेटा अगर तुम टेट्राहेड्रल कवर करोगे, ध्यान से देखना तो सभी लोग, अगर तुम टेट्राहेड्रल कवर करोगे तो यहीं पर एटम लगाओगे ऐसे, देख लो ये ऐसे लगाते चले जाओगे, तो सर यहां भी सेम ही पैटर्न आने लगेगा, एबीएबी टाइप वाला पैटर्न आने लगेगा क्योंकि यहां पर पैटर्न चेंज होगा, खाली आपको टेट्राहेड्रल को कवर करते चले जाना है। तो एबीएबी वाला पैटर्न ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जबकि ऑक्टाहेड्रल को तुम्हें कवर करना तो तुम्हें एक नया आइटम यहां लेयर ऐसे बनाना पड़ेगा जो ऑक्टेट को पूरी तरह से कवर करेगी, देखो इस तरह से। यानी कि ऑक्टाहेड्रल को कवर करने के लिए हमें एक नया एटम का लेयर लाना पड़ेगा, जबकि टेट्राहेड्रल को कवर करने में सिंपल इसी पैटर्न में एटम को आप तीसरे एक लेयर और चढ़ा दो, थर्ड लेयर और चढ़ा दो। भाई 2 लेयर तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, एक एबीएबी ब्लैक वाला लेयर 2D का, उसके ऊपर मैंने एक लेयर चढ़ाया तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बन गया। अब उसको कवर करने के लिए तीसरा लेयर चढ़ाएंगे, तो जो तीसरा लेयर चढ़ाएंगे जो खाली टेट्राहेड्रल को कवर करेगा तो उसमें पैटर्न चेंज होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल सब एक दूसरे चिपके हुए रहेंगे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल को कवर करने के लिए हमको दोनों वर्ड को ऐसे कवर करना पड़ेगा, तो वहां एक नया लेयर लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2D वाले लेयर में, यानी जो 3D का जो एबीबी पैटर्न है, इसमें वर्ड्स को कवर करने के लिए तीसरा लेयर भी चढ़ाना पड़ेगा मुझे, और वो तीसरा लेयर 2 तरीके से चल सकता है, या तो टेट्राहेड्रल को कवर करता हुआ या तो ऑक्टाहेड्रल को कवर करता हुआ। अगर टेट्राहेड्रल को कवर करता हुआ चलेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, ज्योमेट्री में ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल को कवर करना होगा तो हमें एक नया लेयर एंट्री करना पड़ेगा। इसका मतलब इससे हमें 2 तरह के क्रिस्टल दिखाई दे सकते हैं, जहां पर वर्ड्स को पूरी तरह से कवर करके क्रिस्टल को क्लोज पैक बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो उसका स्ट्रक्चर तो बनाना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि भैया 2D बोर्ड है भैया, 3D तो फिर भी बना ही चुके थे, तो तीसरा लेयर चलाने की नौबत आएगी तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। सही है कि नहीं सही है बताओ? गलत बोल रहा हूं? तो अब तो यार विजुअलाइजेशन पावर काम कर जाएगा, और तुम्हें ये इतना तो समझ में आ गया ना कि थर्ड लेयर अगर आएगा, इन 2 लेयर के ऊपर जो तीसरा लेयर आएगा या तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करेगा या तो टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करेगा। तो यानी यहां पर हमारे पास 2 केसेस बन गए बेटा। केस 1 क्या? इफ ऑल tetrahedral voids covered by third layer of ABAB pattern। ठीक है बेटा, जो तीसरा लेयर ला रहा हूं किसको कवर करने के लिए ला रहा है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और मैंने क्या बताया कि जब टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करते तो अभी डायग्राम से बताया ना कि जब टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करते तो बिल्कुल रेगुलर एक दूसरे चिपके हुए थे, तो उसमें जो पैटर्न लाएंगे वो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करने के लिए जब तुम तीसरा लेयर चढ़ाते हो तो भी, जो एबीएबी पैटर्न में चढ़ाते हो तो भी इस क्रिस्टल का नाम बेटा एबीएबी ही रहेगा, एबीएबी टाइप ही रहेगा। क्यों?
क्योंकि मैंने बोला ना कि टेट्राहेड्रल को कवर करने के लिए जो ऊपर हम तीसरा लेयर चढ़ाएंगे उससे ज्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं आता। इससे पता चलता है कि उसका भी नाम एबी ही रहेगा 3D में। लेकिन वो होता कैसा है सर? तो देखने में अगर एक्सरे डाल के देखे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बोर्ड में नहीं बना सकते, तो एक्सरे डाल के देखा ना मैंने तो कुछ ऐसा दिखा। ये देखिए, ये ऐसा दिखा बेटा। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दे यार। ये देखिए ऐसा दिख रहा था, मैंने मिला के देखा, अरे सर हेक्सागन, हेक्सागन, अरे वाह सर, ये इससे मिल जाना चाहिए सर, ये वाला इससे मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका एक्सपेंडेड वर्जन बनाया बेटा। ठीक है, दिस इज द एक्सपेंडेड वर्जन एक्चुअली। ठीक है, ये वाला यहां जाके इंसर्ट मार देगा, ये वाला यहां जाके इंसर्ट मार देगा, और ये वाला बीच में जाके इंसर्ट मार देगा। ये चाहे इधर कर लो चाहे ऊपर कर लो, बात देखिए। ओके सर, ये तो हेक्सागन हो गया सर। इसका अपर वाला बेटा इसके यहां वाले से, ठीक है, ये बन रहा है हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक, इसको थोड़ा मैं और अच्छा बनाता हूं यार, क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस टाइप ऑफ द डायग्राम। तो बेटा ये भी बेटा कैसा पैटर्न आता है? हेक्सागन। तो यू कैन सी नाउ हेक्सागन में बना के दिखा रहा हूं प्रॉपर तरीके से। ये 6 आइटम ऐसे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। डायग्राम थोड़ा खराब बने तो यार थोड़ा सा माफ करना है ना, क्योंकि स्केल नहीं है ना। इसको मिला के देखा, हेक्सागन, हेक्सागन, ये कॉर्नर वाला कॉर्नर से मैच कर रहा होगा। ठीक है बेटा, ये जो सबसे पीछे दिख रहा है ये सबसे आगे वाले से मैच करता है, ये पीछे दिख रहा है ये सबसे आगे वाले से मैच करता है। ठीक है, और जो आगे वाला दिख रहा है बेटा ये पीछे वाले से मैच कर जाता है, ये जो आगे वाला दिख रहा है बेटा ये पीछे वाले से मैच कर जाता है। ये हो गया प्रॉपर हेक्सागन। ठीक है, ओके सर, यानी एबी टाइप इन 3D जो होता है वो हेक्सागन होता है। और हेक्सागन बनता कब है? जब एबी टाइप के 2D पैटर्न के ऊपर एक लेयर चढ़ा के टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल जब आ जाता है, तो उस टेट्राहेड्रल को कवर करने के लिए जब मैं थर्ड लेयर चढ़ाता हूं तो शेप इस तरह का आता है। दैट इज कॉल्ड हेक्सागन। अब ये जो हेक्सागन है इसमें से पहले हमें पता है कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स इसमें 12 आएंगे, क्योंकि ये बताने वाली चीज नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ड में बहुत लंबा डिस्कशन हम लोग एपिसोड नंबर 3 या 4 में कर चुके हैं। इतना पता है कि 12 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हेक्सागन में 6 डायगोनल होते हैं, तो एक डायगोनल में अगर 2 टेट्राहेड्रल वर्ड तो 6 में 12 होनी चाहिए। तो ऐसे में ओवीज पे भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल का हाफ होता है। ये सब नई चीजें नहीं है। नई चीज ये है कि सर इसमें जेड इफेक्टिव कितना होगा, यानी इसको बनाने के लिए कितने एटम चाहिए होंगे। अब ये मैं तुमको सिखा देता हूं कैसे, देखो। ठीक है, ध्यान से समझना, बड़ा मजेदार चीज है, जल्दी मिलेगा नहीं कहीं। देखो बेटा ये एक एटम दिखाई दे रहा है तुम्हें, ऐसे सारे एटम्स हैं, लेकिन यू कैन ऑब्जर्व इट कि इसका केवल इतना हिस्सा जो है ना शेयर कर रहा है। तो जब जितना हिस्सा शेयर करेगा बेटा उतना ही ना काउंट करेंगे, क्योंकि मैं शुरू से ही बात करता रहा हूं, एससीसी हो चाहे बीसीसी हो चाहे एफसीसी हो, तो जितना शेयर होगा बेटा उतना ही काउंट करेंगे। तो यहां भी देखो इतना ही शेयर हो रहा है, यहां भी देखो इतना ही शेयर हो रहा है, यहां भी देखो इतना ही शेयर हो रहा है, यहां भी देखो इतना ही शेयर हो रहा है, इतना भी देखो यहां से। जब शेयर पार्ट को चेक किया गया तो पता चला कि ये केवल 1/6 है, पूरे एटम का 1/6 हिस्सा है। तो क्यूब में क्या हुआ था याद करो, तो एक एटम का 8वां हिस्सा केवल शेयर कर रहा था। तो एक एटम के अगर 8 टुकड़े करें तो उसका एक टुकड़ा एक यूनिट सेल बनाता था क्यूब का, तो ऐसे 8 टुकड़े 8 यूनिट सेल बनाते थे। तभी पता चला कि क्यूबिकल क्रिस्टल 8 यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। अगर यहां पर एक एटम का 1/6 हिस्सा केवल एक एससीपी यूनिट सेल को बना रहा है, तो बताओ एक हेक्सागोनल क्रिस्टल कितने यूनिट सेल से मिलकर बना होगा? 6। डन। तो एक एससीपी क्रिस्टल जो था 6 यूनिट सेल ऑफ एससीपी से मिलकर बना होता है, क्योंकि उसमें हर एक एटम अपना 1/6 पार्ट ही देता है बनाने में। तो अगर इस एटम को 1/6 पार्ट एक एससीपी यूनिट सेल बना, तो बाकी जो 6 पार्ट होंगे 5 पार्ट, वो 5 अदर यूनिट सेल को बना रहे होंगे। इस तरह से 6 यूनिट सेल मिलकर के एससीपी क्रिस्टल बनता होगा। ओके सर, मजा आ गया। तो
तो सर अगर ऐसा है तो बताओ तो ये जो लेयर है ऊपर वाला लेयर, इसको नाम दिया गया ए लेयर, ये लेयर बिल्कुल डिफरेंट लेयर है, तो बी लेयर, और ये वाला लेयर ए लेयर, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे ना बेटा, और मैंने बोला था ना ए बी पैटर्न होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये जो बी वाला पैटर्न है ना, ये वही है जो टेट्राहेड्रल को कवर कर रहा है, ठीक। चलो फिलहाल ए लेयर में बताओ तो ए लेयर में जेड इफेक्टिव कितना आ गया, तो सर 1/6 है ना, एक का 1/6 है सर, है कितने 1 2 3 4 5 6 into 6, सर ये आ गया 1। एग्री बेटा, एग्री ना, 1 आ गया, ए लेयर में 1 आ गया, ऐसे बेटा इस वाले लेयर में भी जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसका भी बेटा सबका 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 लगा, तो 1 यहां भी आ गया। लेकिन इनका क्या सर, तो ध्यान से सुनना, ये वाला एटम यहां जाके इंसर्ट करता है बीच में, तो अगर ये वाला एटम बीच में जाके इंसर्ट करेगा बेटा, तो इसका पूरा शेयर कितना मानेंगे 1, क्यों, अरे सर इसलिए ना क्योंकि पूरे के साथ इक्वली शेयर हो रहा है, तो इसका पूरा कंट्रीब्यूशन तो 1 ही माना जाएगा। और ये चीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, इसको अगर ऐसे मिक्स कर देना, ऐसे मिक्स कर दे, तो ये वाला जो एटम है, ये वाला इसमें जितना है उतना ही बेटा यहां वाले भी सेंटर पे आ जाता है। अगर आप इसको मिक्स कर दोगे तो ये वाला आइटम दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो बताओ इसमें इसका शेयरिंग कितना और इसमें इसका शेयरिंग, तो चूंकि ये एक साथ ये वाला आइटम एक साथ दोनों लेयर में शेयर हो जाएगा इक्वली, तो इसका शेयर हो जाएगा 1/2। तो यानी कि इस वाले का शेयरिंग आ गया बेटा 1/2, तो यहां पर भी बेटा ये 1/2 सही है। तो बताओ पूरा जो लेयर ए है इसमें, इस लेयर में बेटा टोटल कितना आ गया 1 + 1/2, और इस वाले यहां पर भी बेटा 1 + 1/2 इसका, तो यहां भी बेटा 1 + 1/2 आ गया, इस वाले में भी 1 + 1/2 आ गया। डन, मजा आ रहा है, क्लियर, क्योंकि मैंने तो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया ना, अगर मिक्स कर देंगे तो ये वाला आइटम दोनों के साथ इक्वली शेयर होगा, तो अगर एक आइटम 2 लेयर में जा रहा है तो उसका शेयरिंग 1/2 हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो बी लेयर है बेटा, इसका टोटल जेड इफेक्टिव माना जाता है 3, टोटल नंबर ऑफ एटम 3, क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों एटम, ऐसा कोई एटम नहीं है जिसको टच नहीं करते। अगर हम तीनों को मिक्स कर दे, ध्यान सुनिए, अगर हम तीनों को मिक्स कर दे, ठीक है, अगर हम तीनों ऐसे भी तीनों लेयर को मिक्स कर दे, तो जो बीच वाले 3 एटम दिख रहे हैं तुमको, ये सबके साथ इक्वली शेयर कर जाते हैं, इसलिए इनका अपना अलग अस्तित्व होता है, कंप्लीट शेयरिंग इनका कहा जाता है। सो दिस इज 3, ठीक है। सो बी के तो तुम्हें 3 लेयर, तुमको 3 एटम क्लियर दिखाई दे रहे हैं यार, और ये 3 कंप्लीट के कंप्लीट लेयर आधा शेयर नहीं करते, पूरा शेयर करते जिसके साथ जो भी करते हैं, ठीक है। ये एक पूरा एक अकेला, ये एक पूरा एक अकेला, और ये पूरा एक अकेला, ठीक। सो बताओ फाइनली जेड इफेक्टिव कितना आ गया, तो लेयर ए का जो टॉप वाला है उसका जेड इफेक्टिव बेटा 1 + 1/2, लेयर ए का जो बॉटम वाला है उसका 1 + 1/2, सही है ना बेटा, और लेयर बी का वो कितना आ जाएगा बेटा 3। तो बताओ टोटल कितना आ गया, बताओ टोटल जेड इफेक्टिव कितना आ गया, तो टोटल आ गया सर जेड इफेक्टिव फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल 6। ये लीजिए सर, डन हो गया, डन, मजा आया, पूरा डिटेलिंग क्लियर हुआ आपको, पक्का ना, क्योंकि पता है क्या, आपको डिटेल में अगर जाओगे तो पता है क्या होता है, ये वाला जो है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, जब इनको ऐसे मिक्स करोगे ना, तो ये तीनों के तीनों एटम अलग अलग लेयर में जाके ऐसी जगह सेट होते हैं कि सबके साथ इक्वली कंट्रीब्यूट करने लगते हैं, इसलिए इनका टोटल वैल्यू 3 माना गया है, ठीक है। इज इट क्लियर, डन। सो दिस इज द जेड इफेक्टिव नंबर 6। टेट्राहेड्रल पहले बता था और ऑक्टाहेड्रल पहले से बता था, कुछ बचा ही नहीं इसमें करने के लिए। तो यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो किस पर्टिकुलर पैटर्न से कहलाएगा, एबीएबी। तो न्यूमेरिकल में अगर एबीएबी बोल दिया मतलब हेक्सागोनल सोच लेना है, और हेक्सागोनल अगर आ गया तो जेड इफेक्टिव भी पता है मुझे, टीवी से पता है, ओबी से पता है। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डन। और ये बनता कब है एबीएबी, तो जब 2D पैटर्न का एबीएबी के ऊपर एक एबीएबी पैटर्न का एक लेयर और चढ़ाते हैं 3D में, तो टीवी और ओबी के अल्टरनेट वे आ जाते हैं, उसमें से उसको कवर करने के लिए तीसरा लेयर चढ़ाते हैं जो टेट्राहेड्रल को कवर करता है। तो जब इफ ऑल टीवी इज कवर्ड बाय द थर्ड लेयर, देन एबीएबी पैटर्न ऑफ द हेक्सागोनल विल बी एग्जीक्यूटेड देयर, डन, ओके।
मजा आ रहा होगा, हर एक चीज डिटेल में जा रहे हैं भाई हम लोग। डायग्राम बनाने के लिए रफ करना बड़ा टफ होता है यार, मार्कर। ठीक है भाई साहब, अब देखो 3D पैटर्न था, अब इसका केस 2। एक बार बेटा दो जब 2D पैटर्न के एबीएबी पैटर्न के ऊपर एक एबीएबी पैटर्न हम लगाया था तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बढ़ गए, अल्टरनेट ऑर्डर बन गए। टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर किया तो केस 1 आ गया, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ गया, मैंने पूरा डिटेल बता दिया। अब अगर ऑक्टाहेड्रल कवर करेंगे तो सर जो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बने थे, टेट्राहेड्रल कवर किया तो एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ गया। अब ऑक्टाहेड्रल कवर करने जा रहे हैं उसके थर्ड लेयर लगा के। इफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर कवर्ड बाय थर्ड लेयर, जो तीसरा लेयर हम लगाएंगे, अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड को बेटा कवर करने के लिए जो ऊपर से एक लेयर लगा तो थर्ड लेयर होगा। तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया था डायग्राम में ही कि जब ऑक्टाहेड्रल कवर करते हैं ना तो बिल्कुल अलग तरह का पैटर्न का एक लेयर लाना पड़ता है, नहीं तो कवर नहीं करता। तो अगर अलग तरह का पैटर्न का एक लेयर लाना पड़ेगा तो बताओ तुम्हारा पैटर्न क्या था, एबी पैटर्न था। अब एक पैटर्न को सी नाम का लाना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप का पैटर्न जो ऑक्टाहेड्रल को कवर करेगा, इसीलिए बेटा इसका नाम हो जाएगा एबीसी पैटर्न। तो कोई पूछे ना कि सी वाला पैटर्न कहां से आया, ये सी वाला वो थर्ड लेयर का पैटर्न है, सी वाला वो थर्ड लेयर का पैटर्न है जो किसको कवर कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहा है। ठीक, अब इसका जब एक्सरे ऑब्जर्वेशन करके देखा तो स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा है। तो देखो ये आ गया बेटा ए लेयर जो सब में कॉमन है, हेक्सागन में भी था। ये आ गया बेटा बी लेयर, ए भी तो कॉमन ही था ना यार। सी लेयर क्यों आया है, जो ऑक्टाहेड्रल उसको कवर करने के लिए। अगर टेट्राहेड्रल कवर करने के लिए आता तो फिर यही पैटर्न होता, क्यों वहां चेंज होता नहीं। सी पैटर्न आ रहा मतलब वो ऑक्टाहेड्रल कवर कर रहा तो पैटर्न चेंज होना चाहिए। तो भाई बिल्कुल नया पैटर्न आ गया, ऐसा पैटर्न कहीं नहीं था। ये देखो बेटा, दिस इज कॉल्ड एबीसी पैटर्न, और ये लगातार चलता रहेगा। अब यहां पर भी मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखा दिया एक्सरे के ताकि समझा सकूं मैंने, तो 3D में तो बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर है। अब इनको ना तुम फिर से ऐसे मिक्स कर दो, एक लेयर दो लेयर तीन लेयर, इनको मिक्स कर दो। तो जब मिक्स करते हैं तो इनका जो शेप आता है वो एफसीसी टाइप या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग आता है, मतलब जिसको बोलते हैं शॉर्ट में सीसीपी। इसीलिए न्यूमेरिकल में देखिएगा जहां जहां सीसीपी लिखेगा वहां वहां एफसीसी लिख देता, बिकॉज़ दीस आर द सेम। ठीक है, और इनमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड से पूरी तरह से क्या किया गया, थर्ड लेयर से कवर किया गया, तब जाकर ये तीसरा पैटर्न सी लेयर का आया है। और यही वो सी लेयर है जो सारे ऑक्टाहेड्रल को कवर करता हुआ चला जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा 3D टाइप ऑफ द पैटर्न। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि अगर एबीएबी 2D पैटर्न के मल्टीपल लेयर 2 लेयर के ऊपर जो थर्ड लेयर अप्लाई करते हैं, तो इफ इट इज कवर्ड टेट्राहेड्रल वर्ड देन व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द क्रिस्टल। देन अगर टेट्राहेड्रल कवर कर रहा है तो ज्योमेट्री चेंज होती नहीं, दैट इज कॉल्ड एबीएबी व्हिच इज कॉल्ड हेक्सागोनल। और अगर ऑक्टाहेड्रल कवर कर रहे हैं तो पैटर्न चेंज होता है, दैट इज द न्यू पैटर्न सी इज देयर, सो डेफिनेटली इट विल बी एबीसी एबीसी एंड इट इज नोन एज सीसीपी और एफसीसी। डन बेटा। और एफसीसी का क्यों पैकिंग एफिशिएंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब तुम जानते हो। अब जैसे इसका कोऑर्डिनेशन में तुमको पहले बता चुका, फिर से बता दे रहा हूं। देखो कितने एटम, 6। तो लेयर ए में 6 एटम, लेयर बी में 3 एटम, लेयर सी में 3 एटम। तो बता दो बेटा टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12। साइलेंट एक दूसरे को टच करते हैं तो कंप्लीटली 12। ठीक है, और एफसीसी का 12 होता मैंने पहले ही बताया था। और ऐसे ही अगर तुमसे कोई पूछ दे एचसीपी का, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई पूछ दे कि एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो भी तुम 12 ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि वहां भी थर्ड लेयर चढ़ाया गया, यहाँ भी थर्ड लेयर चढ़ाया गया, तो नंबर ऑफ एटम का जो ओरिएंटेशन होगा लगभग सेम ही होगा। अगर कोई ऐसा होता कि जो थर्ड लेयर ना चढ़ा के फोर्थ लेयर चढ़ा देता तो नंबर ऑफ एटम बढ़ता तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता। लेकिन तीनों दोनों में तो 3-3 लेयर चढ़ा, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कवर किया जा रहा है और एससीपी में टेट्राहेड्रल, बाकी लेयर तो 3 ही थे ना, तो नंबर ऑफ एटम का ओरिएंटेशन सेम ही रहने वाला। तो एससीपी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना रहेगा, 12 रहेगा। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डन। और हाँ, आप लोगों से एक सजेशन ले रहा हूं मैं कि अगर आप ये जो लेक्चर समझ रहे हैं ना, अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, अगर एवरीथिंग इज क्लियर तब अप्रिशिएट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नहीं समझ में आया कहीं पर ना, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दिया करें ताकि मैं अगली वीडियो में उस
छोटे से पैटर्न, आपको जो डाउट होगा उस छोटे से पैटर्न को एक्सप्लेन कर दो प्रॉपर तरीके से। हालांकि मुझे नहीं लगता मैंने प्रॉपर लेवल पे एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम बना बना के ओरिएंटेशन के साथ पूरा एक्सप्लेन किया, तो इसमें कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन बनना नहीं चाहिए किसी का। आई होप यू एग्री विद दिस, ठीक है। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है ना तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट योर डाउट। श्योर, अगली वीडियो में जरूर मैं उसको लेके चलूंगा, ठीक है बेटा। चलो, तो अब अरेंजमेंट समझ में आ गया। तो हमने सिर्फ क्यूब का और खाली हेक्सागन का काहे कराया है, मैंने बोला ना मेरे सिलेबस में दो ही है, हेक्सागन और क्यूब। तो याद रखिएगा, अगर आप एबी पैटर्न का 2D लेते हो, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हो, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अल्टरनेट लेयर आ जाते हैं। अब टेट्राहेड्रल को कवर करने के लिए, ताकि हम क्यों कवर करना चाह रहे हो, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर बने, वर्ड कितना कम करे उतना अच्छा। तो अगर टेट्राहेड्रल को कवर करते तो पैटर्न में बदलाव नहीं आता, इसलिए एबी के नाम से जाना जाता है। और उसका जब पैटर्न मैंने देखा तो हेक्सागनल निकला। और अगर ऑक्टाहेड्रल को कवर करने के लिए अगर हम करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कवर करने में हमको नया एक लेयर लाना पड़ता है, इसलिए सी लेयर वहां जुड़ गया, दैट इज कॉल्ड एबीसी, व्हिच इज कॉल्ड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और एफसीसी। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, आई होप सो। कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्लियर है। एफसीसी के मैंने पैकिंग एफिशिएंसी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहले बता रखा हूं कि भाई एफसीसी क्यूब है, तो क्यूब में तो 4 बॉडी डायगोनल होगा, तो एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल, तो 4 में 8 हो जाएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल उसका हाफ 4 हो जाएगा। डन, एवरीथिंग इज क्लियर। तो सर अरेंजमेंट के बेसिस पर हमारा क्रिस्टल डन हो गया। अब क्या सर, तो अब ये थोड़ा एससीपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जो कोई नहीं करता मैं करता हूं, कर देते हैं। ये एससीपी जितना डिटेल में जाने जा रहा हूं, बताने ध्यान से सुनना। बताओ, जो तुम्हारे सिलेबस में क्यूब था, एफसीसी था, उसका पैकिंग एफिशिएंसी भी बताया आपको मैंने, उसका नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बताया। क्या इसका जरूरी नहीं बताना? जी बिल्कुल सर, सिलेबस में तो क्यों नहीं बताओगे, आओ देखते हैं। तो बेटा एससीपी कोई भी यूनिट सेल आप लेते हो, जैसे मान लो तुमने एससीपी यूनिट सेल लिया, तो उसका क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो जेड इफेक्टिव, अरे सर ये तो आपने बताई दिया 6 होता है, ये तो समझ में आ गया। उसमें कितने टेट्राहेड्रल वाइट, सर ये भी तो आपने बता दिया 12 होता है, और वो भी आपने 6 बता दिए सर। तो पैकिंग एफिशिएंसी, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पैकिंग एफिशिएंसी। और हो सकता है कि मैं आपसे ये भी पूछ लूं कि बताओ रेडियस ऑफ एससीपी एटम, जो एटम एससीपी रेडियस बनाते हैं, जो एटम एससीपी बनाते हैं उनका रेडियस। क्यों सर ये क्यों बोल रहा? अरे एससीसी यूनिट सेल पढ़ा था तो उसके भी एटम का रेडियस निकाला था, बीसीसी पढ़ा उसका भी निकाला, एचसीसी पढ़ा उसका भी निकाला, तो इसका जो पढ़ रहे थे इसका क्यों नहीं निकाले? ठीक, तो सर ये तो क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर। मेन है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी और रेडियस। आइए देखते हैं कैसे निकलता है। अब थोड़ा फास्टन योर सीट बेल्ट, जनरली कोई बताता नहीं, ध्यान से सुनिए, देखिएगा। देखो बेटा, जब आप हेक्सागोनल बनाते हो तो आप हेक्सागन कैसे बनाते हो बताओ? ऐसे ही कुछ होता है, थोड़ा तिरछा मिर्चा बन जाए भाई, माफ कर देना, ठीक है। ऐसे ही होता है बेटा। फिर मैंने क्या बताया था, ये जो आगे वाला होता है ये सबसे सामने वाले से, और सामने वाला पीछे वाले से टच करता है। अगर इसको ऐसे मिक्स कर दिया जाए, मैंने तो एक्सपेंड करके बनाया है, ये आगे वाला पीछे वाले से, ये पीछे वाला आगे वाले से, ठीक है बेटा। और यहाँ सेंटर में 3 एटम होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट 3 होता है, क्योंकि ये तीनों एटम इन दोनों लेयर को आराम से जोड़ने का काम करते हैं, और इसलिए तीनों एटम इन दोनों लेयर के साथ एग्जैक्टली शेयर कर जाते हैं, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो था जेड इफेक्टिव इस लेयर का कितना आया था बेटा 1 + 1/2, और इसका भी लेयर का कितना आया था जेड इफेक्टिव बताओ 1 + 1/2। कैसे आया याद है ना? इस एटम का केवल 1/6 पार्ट इसमें अटैच होगा, तो 1/6 × 6 करोगे तो 1, और प्लस ये वाला जो एटम बीच में जाएगा इस लेयर के साथ, और ये वाला एटम इसके साथ भी, दोनों के साथ जाएगा, तो इस वाले का कितना आ जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, 1/2 यहाँ भी ऐड हो गया, 1/2 यहाँ भी ऐड हो गया। तो यानी ये एक ही एटम है, लेकिन इसका आधा पार्ट इसमें शेयर हो रहा है, आधा पार्ट इसमें शेयर हो रहा है। तो सर ये तो दूर दूर है, दिखाई तो नहीं दे रहा, अरे इसको मिक्स करना पड़ेगा, ठीक। और इसका पूरे का तीनों का कोऑर्डिनेशन में बेटा जेड इफेक्टिव कितना था 3, क्योंकि जब इन तीनों को मिक्स करते हैं तो ये इंडिविजुअली सबके साथ इक्वली शेयर करते हैं, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाता है, ठीक है। और 3 होने का पीछे रीजन भी है, क्योंकि जब इसको जब अंदर मिक्स करोगे ना, तो ये वाला यहाँ घुस जाता है, और ये ऐसा घुसता है कि इन तीनों से शेयर कर जाता है, ये देखो ये वाला इधर घुस जाता है, तो ये ऐसा घुसता है कि इन तीनों से शेयर कर जाता है, ये देखो। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है जितने एटम से तुम अटैच हो रहे हो, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3, और ये जब ऐसा घुसता है तो ये भी केवल 3 लोगों से ही शेयर करता है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ठीक है। सो दिस इज द वे टू डिफाइन ऑल दिस थिंग्स। लेकिन चूंकि अब इसका एक्चुअल में 3D देखना, तो 3D डायग्राम ही इसको बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई, मैंने कोशिश पूरी की कि आपको बहुत क्लियर बताऊं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला इधर एंट्री मारता है, ये वाला इधर एंट्री मारता है,
और ये वाला ऐसा एंट्री मारता है कि किसी भी 3 एटम के साथ टच करता है, ठीक है। ओके, तभी तो इसका बेटा टोटल अगर इसका 1 into 1/2 यानी 3/2 ये करोगे बेटा और 3 करोगे तो इन तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 6। ये तो बता भी चुका था। चलिए, मेरा मेन पर्पस है यहां पर निकालना वॉल्यूम, ताकि पैकिंग एफिशिएंसी निकल सके, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखना, चलो बताओ इसका पैकिंग एफिशिएंसी में निकालना है। क्या निकालना बेटा इसका पैकिंग एफिशिएंसी। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग से परसेंटेज निकालते थे हमने जनरली। तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या था सर, वॉल्यूम ऑफ एटम, किसी भी एक एटम का वॉल्यूम निकाल के टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, जेड फैक्टर क्या, जेड इफेक्टिव क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम, और अपन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते थे। ये सब पुरानी चीजें सब पता होगा तुम लोगों को, नहीं पता तो पुराने एपिसोड जाके चेक करिए, जरूर पता हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, वॉल्यूम ऑफ एटम, अरे भैया कोई भी एटम स्फेरिकल होता है। ओहो, एटम तो सर स्फेरिकल होता है सर, ये देखिए ऐसे ही तो टच होता है सर। हाँ सर, एटम तो स्फेरिकल होता है। तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, तो स्फीयर का बेटा वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ इनटू जेड फैक्टर कितना 6, क्योंकि एससीपी यूनिट सेल को बनाने के लिए 6 एटम चाहिए, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टोटल वॉल्यूम। अगर टोटल वॉल्यूम आ जाए ना तो काम करते, क्यूब होता तो क्या करते, एच का लेंथ ए मान ले तो ए का क्यूब वॉल्यूम हो जाता है, क्योंकि एच लेंथ का क्यूब जो होता है वॉल्यूम होता है क्यूब का। ये हेक्सागन है, हेक्सागन का वॉल्यूम थोड़ा टफ है, तो क्या होता है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एससीपी देखो बता दे रहा हूं, बेस एरिया इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है बेटा। मतलब सर, अरे मान लो कोई भी एक लेयर ले लो, ये ले लो या ये ले लो, हमने मान लो यही लेयर ले लिया, तो बेटा अगर हमने ये लेयर ले लिया तो इसका जो पूरा बेस एरिया होगा ना, जितना ये एरिया कवर कर रहा है ये, और इनसे टोटल हाइट, हाइट मतलब इस लेयर से लेके अपर लेयर तक का टोटल हाइट, अगर इसका एरिया आ गया तो इनटू टोटल हाइट मल्टीप्लाई मार देंगे तो क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है, ठीक। तो इस बेस एरिया का हाइट इनटू बेस एरिया इनटू हाइट कर देंगे तो निकल आएगा। अब देखो जो हाइट है, यानी इस लेयर से लेके इस लेयर तक का जो टोटल डिस्टेंस है हाइट, ये हाइट आएगा 4r√2/3। सर ये नहीं निकलवाओगे, अरे निकलवा देता यार, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये भी, लेकिन तो प्रोजेक्शन यूज होगा, एंड मैं श्योर नहीं कि आपको प्रोजेक्शन का आइडिया है कि नहीं। तो अगर मैं बताने लग जाऊंगा ना, तो मैं जब कुछ चीजें यूज करूंगा तो उस समय साइन, जहां पे एक्चुअली साइन रूल और कॉस रूल लगाऊंगा, मैं लगाने लगूंगा, हो सकता है आप वहां कंफ्यूज हो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, एक्चुअली आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो वो चीज डिटेल में जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपको देखने को मिलेगा, या ज्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, हाँ सेकंड सेमेस्टर में आ जाता है ये। तो भैया जब वो इतनी चीजें बड़ी हैं तो हम यहाँ क्यों डिस्कस करें, और जब तुम्हें कोई सिलेबस में नहीं कहता, आईडी एडवांस भी नहीं कहता कि तुम इसका हाइट निकालो, और मैं निकाल तो दूं, लेकिन साइन रूल कॉस रूल लगाऊंगा, फिर आप बोलोगे सर ये सब तुमको पता ही नहीं। तो बेटर है कि उस चीज को हम नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट आपको बता दिए कि ये जो हाइट होता है लेयर का बेटा 4r√2/3 होता है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को हाइट निकालना है, मुझे आता है, साइन रूल कॉस रूल जो भी प्रोजेक्शन बताओगे मेरे को आता है, देन आई विल डू इट। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको निकालना है कि नहीं निकालना। अगर आप चाहिए तो मैं अगले 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा केवल हाइट निकालने का, क्योंकि 10 मिनट लग जाएगा हाइट निकालने में, क्योंकि बहुत है प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दूर दूर तक देखो आईटी एडवांस मेंस इनमें कोई रूल दूर दूर तक या नीट में इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो आप इग्नोर करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि रिसर्च नहीं करने बैठे हो, सिलेक्शन के लिए बैठो, रिसर्च के लिए बहुत टाइम मिलेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे हाइट चाहिए तो बोलना, मैं 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा, ठीक। चलो, तो सर हाइट तो आ गया, हाइट कितना है सर 4r√2/3, 4r√2/3 इनटू सर बेस एरिया बता दो ना। अब यार ये तो सिंपल मैथ्स है यार, ये तो निकालो यार, कैसे निकाले सर बेस एरिया, अरे काम करते ना, इसको पहले बांट देते हैं यार, 1 2 3 4 5 6, सर 6 ट्रायंगल बढ़ गया, इससे फायदा बेटा एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा आ जाएगा कट से। हाँ सर ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार, निकालो सर निकालो। तो बताओ बेटा ये वाले बॉल और ये वाले ये जो एटम है ये दोनों ऐसे टच कर रहे होंगे ना, हाँ सर, इसका रेडियस r बेटा, इसका रेडियस r, और ये एज लेंथ है पूरा a, क्योंकि दो एटम के बीच का डिस्टेंस एज लेंथ होता है, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बेटा एज लेंथ ही ना होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, तो ये एज लेंथ है सर, ठीक। अब इसको मैं बाइसेक्ट कर देता हूं, ये देखो सर बाइसेक्ट क्यों किया भैया, तुम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो, और आपको पता होना चाहिए एक ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट होता है,
ये तो पता ही होगा सबको, एक ट्राइंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो सर 1/2 बेस, बेस कितना बताओ तुमने इस ट्राइंगल का, बेस कितना, जल्दी बताओ, बेस बताओ, बेस बताओ, बेस 2r, r 2r। नहीं सर आपने तो ये ट्राइंगल लेना है तो ये वाला बेस लोगे ना, अरे नहीं मेरे भाई, ये पूरा ट्राइंगल है, तभी ना ये पूरा ट्राइंगल के लिए 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन तो भाई जब एक ट्राइंगल लेंगे तो उसका पूरा बेस लेंगे, जैसे इसका भी पूरा बेस 2r है तो इसका भी पूरा बेस 2r ही होगा, है कि नहीं। तो बेस बेटा हमारा आ गया 2r, तो 1/2 इंटू 2r इंटू हाइट, ये रहा सर हाइट, ये देखो ये हाइट है, ये हाइट, यही तो मेन लफड़ा है। हाइट कैसे निकाले सर, एक काम करते हैं, ट्राइंगल मान लेते हैं पी क्यू आर, हो गया बेटा। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कितना बेटा 60, क्योंकि पूरा जो एंगल होता है हेक्सागन का 120 का होता है। अब उसे बाइसेक्टर मार दोगे तो ये भी एंगल 120 का रहा होगा, बाइसेक्टर पड़ गया तो बेटा कितने का आएगा 60 का, ठीक है। दिस एंगल शुड बी 60, सही ना बेटा, ये एंगल 60 का हो गया, ये एंगल 60 डिग्री का। तो ट्राइंगल PQR में एंगल ये 60 डिग्री का है। हमें क्या पता सर, ये R पता है तो उससे कोई फायदा है नहीं, ये हमें निकालना PQPR जो हाइट है, क्योंकि यही हाइट की हमें जरूरत है, सही है ना बेटा। तो PR हमें हाइट की जरूरत है सर, तो बेटा परपेंडिकुलर हमें चाहिए। हाइपोटेन्यूज पता है क्या, हाँ पता है, कैसे, अरे बेटा ये बॉल होगा तो इसको तुम बड़ा करोगे ऐसे, ये बड़ा हो गया और ये भी ऐसे बड़ा ही होगा ना, यहाँ पे भी एटम होगा, क्योंकि यही वाला ये वाला एटम है सेंटर पे आके शेयर करता है ना, तो ये वाला भी बेटा डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये R और बेटा ये वाला भी R, तो R है 2R हो गया कि नहीं हो गया बताओ, तो यस सर। तो सर ये हाइपोटेन्यूज पता है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, कौन सा लगेगा साइन, ओके। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, परपेंडिकुलर कितना PR और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा R 2R। चेक कर लो, चेक कर लो, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये वाला एंगल बेटा 60 डिग्री क्यों हुआ समझ में आ गया ना, क्योंकि एक पूरा एंगल जो होता है हेक्सागन का 120 का होता है, तो बाइसेक्टर मैंने मारा ना यहाँ पे, तो ये 60 डिग्री कर देगा और ये परपेंडिकुलर जो हाइट निकाल देगा। और ये R क्यों बेटा, क्योंकि ये जो दोनों एटम दोनों शेयर हो रहे होंगे ना, ये वाला जो बीच वाला एटम ये सारे के साथ शेयर होता, तभी तो इसका बेटा 1/2 लिया था मैंने, याद है ना जेड इफेक्टिव में, यहाँ भी बीच में एटम डालते हो, यही वाला एटम होता है जो यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है और सबके साथ शेयर होता है, तो इसका शेयरिंग इसके साथ, तो इसका भी रेडियस R, इसका भी R, तो ये बेटा 2R आ गया और ये वाला परपेंडिकुलर निकालना ही, और ये 60 हमें पता ही, तो साइन 60 मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लगा दिया, ठीक, ओके। तो बताओ बेटा PR यानी हाइट है ना, तो बताओ PR हाइट कितना आ जाएगा, तो PR इक्वल टू आ जाएगा 2R √3/2, 2 से 2 कट गया तो √3R आ गया, ये लीजिए सर आ गया, डन है बेटा। आगे तुम्हारा PR हाइट आ गया, यहां रख दो √3R रख दिया बेटा, 2 से 2 कट गया कितना आ गया √3R²। लो सर एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब अगर एक ट्राइंगल का देखो, ये वाले ट्राइंगल का एरिया आ चुका है, तो कितने ट्राइंगल है बेस में 6, क्योंकि हमको तो बेस का टोटल एरिया निकालना है ना, क्योंकि बेस एरिया मतलब टोटल बेस का एरिया, तो एक ट्राइंगल का एरिया √3R² है, तो टोटल का कितना हो जाएगा बेटा, ये नोट हो गया होगा आपका, तो देखना बेटा है। सो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू था टोटल बेस एरिया इनटू हाइट, हाइट कितना बेटा 4R√2/3 बता रखा है तुमको, 4R√2/3, ठीक है। बेस एरिया कैसा हो जाएगा, तो एक एरिया का ट्राइंगल, तो एक एरिया का ट्राइंगल √3R² है, तो एक एरिया का ट्राइंगल एक ट्राइंगल का एरिया √3R² और टोटल कितने ट्राइंगल है बेटा 6, तभी तो पूरा बेस निकलेगा, 6 4R√2/3, डन है बेटा। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 4 2 जा 8, यानी क्या आ जाएगा R²R³ यानी कि कितना आ जाएगा बताओ, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 8R³ √3 इंटू √2, सही है, यही आएगा पक्का।
अब इसको तुम लिखना चाहते हो तो ये 8 है ना, तो 8 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 इंटू 2 4 इंटू r³ इंटू √3 इंटू √2। बेटा √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बात तो वही पड़ेगी, ले देके डिवाइड होता तो कट जाता। चलो ये फिलहाल हमारे पास आंसर आ गया। तो ये तुम्हारे पास तुम्हारा आ गया टोटल वैल्यू ये 6 इंटू और हाइट कितना बेटा 4r√2/3। मैंने रूट से काट दिया था, सॉरी है ना, मैंने 3 से 6 काट दिया जो गलत है क्योंकि पूरा रूट के अंदर है बेटा। ये देखो ना √2√3, ठीक है, यहां भी देख लो √2√3, तो इससे तो ये कटेगा ही, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाना चाहिए √3 से, तो बेटा √3 नहीं पड़ जाएगा, हाँ ये नहीं पड़ जाएगा सर, तो 6 4 जा 24 आ जाएगा, 6 4 जा 24 r³ √2, ये आ जाएगा सही में। आ गया सर टोटल वॉल्यूम आ गया। तो टोटल वॉल्यूम कहां रखना है, यहां रखना है। पैकिंग एसिड फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, तो एक एटम तो स्फेरिकल 4/3 पाई टोटल बेटा। इसका एससीपी का जो नंबर ऑफ एटम जेड इफेक्टिव होता है 6 होता है, इंटू 100 6 कैसे आता है मैंने बता रखा है। टोटल वॉल्यूम बवाल इतना करने के बाद निकल के आया 24 r³ √2। अब आपको पता r³ से r³ निपट जाएगा। अब इतना तो सॉल्व कर लोगे, तुम मैथ्स लिए हो या फिर नीट लिए हो, बायो वाले हो, तो भी इतना सॉल्व कर ही लोगे बेटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगा वो 74% आता है, यानी कि सर ये उतना ही आता है जितना कि एफसीसी का होता है। ये सब तो निकाल चुके हैं हम लोग पहले भी। अब परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना बेटा, तो 26%, क्योंकि हेक्सागोनल में टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हुआ था, ऑक्टाहेड्रल कवर नहीं हुआ था, शायद उसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वजह से यहाँ पे वॉइड कितना है 26% आ रहा है। डन। तो ये है पूरा बेटा इसका पैकिंग से निकालने का तरीका। तो बड़ा सिंपल था, ये डायग्राम दिखा मेरे को यूनिट सेल का, पैकिंग से फॉर्मूला का एक एटम का वॉल्यूम रखा, जेड इफेक्टिव 6 रखा, टोटल वॉल्यूम निकालना था। टोटल वॉल्यूम ये अगर हेक्सागोन का निकालना है तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। बेस एरिया मतलब किसी भी एक लेयर का, या तो इसका किसी का, पूरा एरिया निकाल लो और इंटू हाइट, पूरा हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। पूरा हाइट मैंने कितना बता दिया 4r√2/3। बोलोगे कमेंट करके कि सर मेरे को हाइट भी निकालना आना चाहिए, तो बताओगे तो मैं 10 मिनट का उसका वीडियो बना दूंगा। हाइट रख दिया, बेस एरिया कैसे निकलेगा, तो बेस में तो सर इसको अगर डिवाइड कर दो 6 ट्रायंगल बनेंगे, तो 6 ट्रायंगल अलग अलग निकालने से अच्छा कि एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है, तो ये पूरा ट्रायंगल का बेस होगा, ये एक ट्रायंगल का बेस कितना होगा, तो यहाँ भी एटम होगा, यहाँ भी एटम होगा, तो रेडियस ए यानी एज लेंथ के बराबर होगा। तो यानी कि जो बेस आ गया सर वो 2r आ गया, r 2r आ गया, तो 1/2 बेस यानी 2r। हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट है बेटा हमारा pr। तो ये हाइट निकालने के लिए मैंने ट्रायंगल, ये बाइसेक्टर डाल के ट्रायंगल छोटा सा बना लिया। ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा बेटा, ये वाला तो हमें निकालना। और ये क्या हो गया, यहाँ सेंटर पे एक एटम जो होगा इससे शेयर कर रहा होगा, तो इसका भी r और r, ये 2r हो गया। ये सेंटर एटम कहां से आया सर, यही वाला एटम ना जो दोनों से हाफ हाफ शेयर करता था, मैंने जेड इफेक्टिव में बता रखा है। तो बेटा ये देखो हमें pr निकालना है, यानी परपेंडिकुलर निकालना, और हाइपोटेनस भी पता है मुझे, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रिलेशन साइन का होता है। तो ट्रायंगल PQ आ, ये देखो PQR से साइन 60 बराबर बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर PR अब बाय हाइपोटेनस कितना बेटा r 2r। तो हाइपोटेनस देखो परपेंडिकुलर यानी जो हाइट है यहाँ ट्रायंगल का वो निकल गया √3r। तो बेटा हाइट रख दिया √3r, तो एक ट्रायंगल का एरिया आ गया √3r²। तो 6 ट्रायंगल के बेटा, तो 6 ट्रायंगल का 6 इंटू √3r²। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, बेस एरिया, तो बेस एरिया कितना, एक ट्रायंगल का एरिया इंटू टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें कितने बन रहे हैं 6, तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना निकला √3r² इंटू 6 का मल्टीप्लाई किया इंटू हाइट 4r√3/2 रख दिया, तो टोटल बेटा वॉल्यूम निकल गया। इस वॉल्यूम को उठा के यहाँ पटक दिया, सॉल्व किया, पैकिंग सेंस कितना आ गया 74%, दैट्स इट। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है उस यूनिट सेल का, उसके यूनिट सेल का बताओ, ये एक यूनिट सेल है ना, तो ये कितने क्रिस्टल बनाता होगा, मतलब कितने यूनिट सेल से ये क्रिस्टल बनता है। तो अगर एक एटम का 1/6 हिस्सा लग रहा है तो टोटल इसके 6 हिस्से होंगे, तो 6 यूनिट सेल मिलकर के एक ऐसे भी क्रिस्टल बनता होगा। अब ये यूनिट सेल है, तो बताओ इसमें कोई पूछ ले कि इसके एक एटम का रेडियस कितना, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि टोटल एज लेंथ बेटा a है, तो इसका रेडियस कितना होगा, तो ये r, तो 2r बराबर बेटा कितना a आ गया, तो r कितना आ गया a/2, तो रेडियस तो a/2 है, तो सिंपल दिखाई दे रहा है। एक एटम का वॉल्यूम तो बेटा 4/3 पाई r³ होता है, एटम का वॉल्यूम r कितना a/2 यहाँ रख दो तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लिया 74%, वाइड निकाल लिया, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, टोटल यहाँ बेस एरिया निकाल लिया, हाइट हमने कितना बता दिया 4r√2/3 बता दिया, सब कुछ बता डाला। जेड इफेक्टिव कितना, कितने एटम से मिलकर बनता, 6 से बनता, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, हर एक चीज आपको पता है इसका, कैसे बना क्या बना, ये तक बता दी कि ये एटम किन 3 एटम से शेयर करता है, ये वाला किन 3 एटम से शेयर करता है, और ये वाला कितने से एटम से शेयर करता है, मतलब सब कुछ बता के सारा एक एक चीज बता रखा है। सो एससीपी इज क्लियर नाउ, और एससीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन डू इट, आई चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, सभी लोग इसके क्वेश्चन करोगे, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। जितना इसको जिसको इतना डिटेल में पता है कि कौन सा एटम कहां पर कैसे अरेंज है, सब कुछ करके आएगा, वो कंफर्म है। ठीक, चलो
तो ये था बेटा एससीपी का कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। अब देखो ऐसे तो बहुत कुछ है, डायमंड का भी बना सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन समस्या क्या है कि हमारे सिलेबस ने हमको बाउंड कर दिया है। हमारे सिलेबस ने कहा भैया ऐसा है, इससे बाहर मत जाओ, बच्चा पागल हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा छोड़ो, रहने दो फिर। समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग यहाँ जो चैनल हमारा सब्सक्राइब किया किस लिए किया? आईआईटी की तैयारी कर रहे होगे, या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होगे, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे होगे, या ओलंपियाड कर रहे होगे, या केवीपीआई कर रहे होगे, मतलब कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे होगे, एससीआरए का कर रहे होगे, ठीक है? तो हर किसी के लिए यहाँ पर कवर्ड हो रहा है हर एक चीज। तो बोलोगे तो डायमंड का भी निकाल दूंगा पैकिंग एफिशिएंसी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। डायमंड का पैकिंग एफिशिएंसी होता है 33% के आसपास, ठीक है? तभी तो डायमंड अंदर से इतना हॉलो है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी होगा क्या, इतना हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक? तो निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सर, तो अरेंजमेंट क्लियर। 2D पैटर्न 3D को कैसे सिखाया, ठीक? और 2D के कितने पैटर्न थे? ए और ए बी। 2D का जो ए पैटर्न को अगर हम 3D पैटर्न में रिपीट करें तो ए आएगा, एसएससी यूनिट से बनेगा। ए बी पैटर्न वाले के ऊपर अगर एक लेयर और लगा दे ए बी पैटर्न का, तो वहां टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का लेयर आ गया था। अब टेट्राहेड्रल कवर करने के लिए तीसरा लेयर लगाओगे तो एससीपी बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कवर करने के लिए तीसरा लेयर लगाओगे तो एबीसी यानी कि क्यूबिकल बन जाएगा, यानी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, एफसीसी या सीसीपी क्या रहेगा, ठीक? एफसीसी सीसीपी पहले से पता है क्योंकि क्यूब हम पढ़ते आ रहे हैं। हेक्सागोनल के बारे में नहीं पता था, हेक्सागोनल पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब कुछ नहीं बचा बेटा, कुछ नहीं बचा। न्यूमेरिकली यू आर एक्टिव नाउ, यू कैन डू एनी टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस चैप्टर। शर्त है कि आपको सारे एपिसोड को अच्छे से रिवाइज करना, फिर न्यूमेरिकल लगाना। हालांकि न्यूमेरिकल के लिए मैं प्रयास सेक्शन लाऊंगा, आधार मेरा खत्म होने वाला है, बस प्रयास आएगा तो उसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है? तो मजा आएगा कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करते हैं, आईटी लेवल तक के क्वेश्चन को पूरा खत्म कर देंगे चीर फाड़ करके, ठीक है? नाउ अब क्या सर, तो अब बचा हमारा क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी एंड डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स, यानी दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट, जिसको हम अपने आधार की लेक्चर नंबर 7 में रिलीज करेंगे। दैट इज आवर लास्ट एपिसोड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? दैट इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकल पार्ट है। तो हमारा अगला लेक्चर आएगा आधार 7, जो कि आएगा वेडनेसडे को, ट्यूसडे ना, थर्सडे को आएगा। तो थर्सडे के दिन हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रयास के 2 लेक्चर रिलीज करूंगा, जिसमें हम लोग केवल सॉलिड स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से, ठीक है? तो बेटा बी रेडी फॉर बी विद अस, लगातार इस चैनल को स्प्रेड करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको चैप्टर को टॉपिक वाइज तोड़ के बताया जा रहा है और डिटेल में बताया जा रहा है। इवन द न्यूमेरिकल के लिए भी अलग से वीडियो बनाए जा रहे हैं, हर एक चीज आपके साथ शेयर किया जा रहा है। सो प्लीज इस चैनल को जितना हो सके सर स्प्रेड करें, लोगों के बीच में इसको फैलाएं और अपना और दोस्तों को भला करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।